हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव स्टडी न्यूज पर स्वागत है। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ प्यारे छात्रों कि आपका जो 12th का रिजल्ट है वो किस बेस पर बनेगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था मेन चैनल शिव कोचिंग क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर कैसे मतलब रिजल्ट बनेगा, प्रायोगिक परीक्षा का क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर पर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये 29 जून का है प्यारे भाई, और आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना और सभी को शेयर कर देना। सबसे पहली बात प्यारे भाइयों कि आपको पता है कि जो 12th का रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 10th बेस पे बनेगा। ये पहला नोट डाउन आपको पता है, क्लियर है कि आपको जो 12th का रिजल्ट है प्यारे भाइयों कैसे बनाया जाएगा। वो 5 विषय के आधार पर 10th क्लास के सब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाएगा। मतलब जितना आपका परसेंटेज 10th पे उसी आधार पर बनेगा। अब जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि सर हमारा तो इतना परसेंट है तो कम कैसे हुआ, अधिक कैसे हुआ। ये भी आपको क्लियर करने वाला हूं कि किसी बच्चे का परसेंटेज घट भी सकता है, किसी बच्चे का परसेंटेज बढ़ भी सकता है। वो क्यों बढ़ेगा घटेगा, वीडियो को अंत तक देखते रहना, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों कि 10वीं के 5 विषय के आधार पर अंकों का जो आपका परिणाम है तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो प्यारे भाइयों जो मैपिंग है ये तालिका 1 एवं तालिका 2 के अनुसार, इस तालिका को हम आपको समझाएंगे कि मैपिंग कैसे होगा, आपको कैसे फिजिक्स में अंक मिलेंगे, आपको कैसे केमिस्ट्री में अंक मिलेंगे, बायोलॉजी में कैसे अंक मिलेंगे। तो मुख्य रूप से मैं साइंस के स्टूडेंट को यहाँ पे समझाऊंगा, फिर आप तालिका के अनुसार सभी जो भी आप आर्ट्स से कॉमर्स से किसी भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। तो क्लियर है प्यारे भाइयों। तो नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक डिसीजन ये तय है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। ये 100% वादा हो गया भैया कि आप लोग डेफिनेट पास होगे, क्योंकि जो 10th में पास है वही तो 12th में आया है, और 10th में पास है तो 12th में आप पास हैं। ये क्लियर है, तो फेल होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब मुख्य रूप से समझना यहाँ पे है प्रायोगिक परीक्षा का मापदंड। अब जैसे कुछ लोग बच्चे बोलेंगे कि सर ये बताइए कि फिजिक्स में 30 अंक का प्रायोगिक, केमिस्ट्री में 30 अंक का प्रायोगिक और आपका बायोलॉजी का 30 अंक का प्रायोगिक, तो फिर इसमें हमको कैसे अंक मिलेंगे। तो चीजें क्लियर करता हूं। यदि आपका 10th क्लास में साइंस में 60% है, कितना 60 अंक है, मतलब कि 10th में साइंस में 60 अंक है, तो 60 अंक के आधार पर प्यारे भाइयों इसमें से 3 का गुणा करेंगे तो 18 नंबर आपको प्रायोगिक में मिलेगा। और प्यारे भाइयों 70 अंक का आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो 6 सत्ते 42 अंक आपको क्या मिलेगा, थ्योरी में मिलेगा। फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। 70 अंक आपका मेन थ्योरी होता है, 30 अंक का आपका क्या होता है प्यारे भाइयों, प्रायोगिक होता है। और आपने 10th में साइंस सब्जेक्ट में 60 नंबर लाया है, तो फिर आपको प्रायोगिक में कितना मिलेगा, तो प्रायोगिक में मिलेगा 18 नंबर, और आपको भैया थ्योरी में मिलेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो 6 सत्ते 42 नंबर। इस प्रकार से दोनों को जब ऐड करोगे तो प्यारे भाइयों आपका अंक बन जाएगा कितना, 8 2 10, और यहाँ पे प्यारे भाइयों 60 नंबर। इस प्रकार से है ना आपको अंक मिलेगा। चीजें क्लियर। अब कुछ बच्चा भैया यहाँ पर जो साइंस में बिल्कुल कम नंबर होंगे, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नंबर कम होंगे, ऐसे में परसेंटेज घटेंगे। ये डेफिनेट है, समझ लीजिए। जो बच्चा साइंस में कम नंबर लाया होगा उसका परसेंटेज घटेगा, क्योंकि साइंस में ही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। मैथ के अंक के आधार पर यदि मैथ में आपका प्यारे भाइयों 80 नंबर है तो 12th में भी आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो प्रायोगिक आपको समझ में आ गया। यदि आपने साइंस में 12th क्लास, यदि 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास के साइंस में आपने टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल सहित आपने 80 नंबर लाया है, तो समझ लीजिए आपको यहां पर प्रैक्टिकल 8 का 3 से, क्योंकि 30 अंक का प्रैक्टिकल 70 नंबर थ्योरी, तो 8 त्रिक 24 नंबर प्रैक्टिकल और 8 सत्ते 56 नंबर थ्योरी। इस प्रकार से रिजल्ट बनेगा। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन, यहां पर नहीं है, ये आपका हो गया मैपिंग। चलिए इसको आप देख लें, तालिका 1 पर समझेंगे प्यारे भाइयों। ये तालिका 1 है। फर्स्ट लैंग्वेज यानी आपका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हिंदी में जितना अंक था उसी के आधार पर मैपिंग किया जाएगा।
आपको प्यारे भाइयों 12th क्लास में भी। यदि सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी उसी प्रकार से दे दिया जाएगा। थर्ड लैंग्वेज यदि आप सेलेक्ट किए हैं, जैसे कुछ लोग उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो उर्दू के आधार पर, तो मुख्य रूप से तो हिंदी इंग्लिश रहता है, कुछ बच्चे उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो लैंग्वेज पर तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज सभी बच्चे के सब्जेक्ट में रहता है, तो वो लैंग्वेज के आधार पर लैंग्वेज का अंक दिया जाएगा। मुख्य रूप से साइंस के स्टूडेंट यहां पर समझेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पर प्यारे भाइयों इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, होम साइंस है ना, और बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, तो इन सभी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट यहां पर देख रहे हैं ना प्यारे भाइयों, इस सभी सब्जेक्ट को इस साइंस के अंक के आधार पर अंक मिलेंगे। और अभी मैंने आपको समझा दिया कि यदि 80 नंबर आपको मिले हैं, तो यदि मान लीजिए प्रैक्टिकल है तो 8×24 प्रैक्टिकल और 70 नंबर का पेपर, तो 56 नंबर आपको थ्योरी में दिया जाएगा। इसी प्रकार प्यारे भाइयों होम साइंस ग्रुप यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो भी है ड्राइंग, पेंटिंग, सभी को आपको यहाँ पर यदि मैथ को देखा जाए प्यारे भाइयों, तो मैथ से मैथ्स, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी बच्चे सब्जेक्ट लेकर रखे हैं, उनको इन आधार पर अंक मिलेगा। 10वीं के मैथ के आधार पर 12th का मैथ, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इन सब्जेक्ट को मैथ्स के आधार पर अंक मिलेगा। सोशल साइंस के आधार पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन म्यूजिक, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टिल लाइफ डिजाइनिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, वर्ड्स आर्ट्स, यहाँ पे प्यारे भाइयों ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया भैया। हाई स्कूल के विषय वार तालिका सेकंड में भी दे के रखा प्यारे भाइयों, तालिका सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड, थर्ड, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आप साइंस की स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और आशा और उम्मीद है कि ये जो आपको मैंने समझाया वो बखूबी से समझ में आया होगा। जो जिसका सब्जेक्ट है वो अपने तालिका से देख सकते हैं। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी से संबंधित जो भी न्यूज है वो अपडेट आपको मैं देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा उसकी तैयारी है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फॉर्म फिल करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों तालिका के आधार पर, तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना, मैं आपको विधिवत समझाऊंगा। और भैया एडिशनल की बात अभी यहाँ पे नहीं कही गई है, जैसे ही और कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।